हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। इस वीडियो में हम न्यूली लॉन्च्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP 2023 के मेन हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे। यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी ने 31 मार्च 2023 को इस पॉलिसी को लॉन्च किया था। लास्ट पॉलिसी 2015 में आई थी और अभी तकरीबन 8 साल बाद ये नई पॉलिसी लॉन्च हुई है। इस नई पॉलिसी की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कोई एंड डेट नहीं है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट को जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे वो इसमें एडिशन या डिलीशन करते जाएंगे। दिस इज़ अ डायनामिक पॉलिसी। इस न्यू FTP का अप्रोच कुछ अलग है। ये एक इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसी के बदले अब एक टैक्स रेमिशन बेस्ड पॉलिसी है। इसको आप एक विजन स्टेटमेंट के जैसे भी देख सकते हैं। इस पॉलिसी में न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स और डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स। इस पॉलिसी में एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन बिटवीन एक्सपोर्टर्स, स्टेट लेवल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड DGFT ऑफिसर्स में ज़्यादा जोर दिया गया है। ये पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट्स। इस पॉलिसी में हर एक टाइप के एक्सपोर्टर के लिए कुछ ना कुछ है, जैसे कि कोई एक बिगिनर एक्सपोर्टर हो या कोई एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे एक्सपोर्ट स्टार्ट करना हो, या फिर कोई स्मॉल ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर्स या वेल एस्टैब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स, सब के लिए इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट US डॉलर के बदले इंडियन रुपी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ऑलरेडी 18 कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ INR में ट्रेड करने के लिए अग्री हो गए हैं और 18 कंट्रीज़ की लिस्ट नीचे दी गई है। सो इंडियन रुपी ऑलरेडी एक ग्लोबल करेंसी बन गया है और इस रिलेशन में DGFT ने, CBIC ने और RBI ने रिलेवेंट नोटिफिकेशंस भी इशू कर दिए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन रुपीज़ में करने से बिजनेसेस का ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा इन टर्म्स ऑफ फीस एंड टाइम, और डॉलर ट्रेड के जो कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस थे वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इस न्यू FTP में गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को INR में कैसे करे, इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड INR में कैसे हो, इसको प्रमोट करने के लिए काम करेगी। आपने देखा होगा कि दुबई और सिंगापुर ने खुद को एज अ ट्रेडिंग हब में डेवलप कर लिया है। दुबई में बैठा एक ट्रेडर इंडिया से माल लेता है और अफ्रीका में बेच देता है। इन दिस केस जो गुड्स हैं वो इंडिया से दुबई नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली इंडिया से अफ्रीका चले जाते हैं। इसको मर्चेंटिंग ट्रेड कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का भी ये विज़न है कि इंडिया को एज अ ट्रेडिंग हब डेवलप करना है और इसके लिए इस पॉलिसी में ये मर्चेंटिंग ट्रेड के रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने इस न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 3 नए चैप्टर्स ऐड किए हैं। चैप्टर 3 डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स, चैप्टर 9 ऑन ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स एंड चैप्टर 10 ऑन स्कॉमेट। स्कॉमेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एक एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर और एक न्यू एक्सपोर्टर को भी इस टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। हमने स्कॉमेट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है उसको कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, जिसको आप ऊपर का आई बटन क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। गवर्नमेंट का हमेशा से ही ईज़ ऑफ डूइंग पे ज़्यादा फोकस रहा है और इस पॉलिसी में भी गवर्नमेंट ने सर्टेन एप्लीकेशंस के फास्टर अप्रूवल्स के लिए डेडलाइन सेट कर दी है और ये भी कहा है कि EODC और रिडेम्पशन के एप्लीकेशंस पूरे पेपरलेस हो जाएंगे। न्यू FTP 2023 में गवर्नमेंट ने 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउसेस की लिमिट को कम कर दिया है, जो कि आप नीचे के इमेज में देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा एक्सपोर्टर्स 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट हाउस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इमेज में आप ये देख सकते हैं कि 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। पहले की पॉलिसी में MSME यूनिट्स डबल वेटेज के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब इस पॉलिसी में MSME यूनिट्स के साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स को भी डबल वेटेज के लिए गवर्नमेंट ने एलिजिबल कर दिया है।
इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्टर है और उसका लास्ट 3 प्लस करंट फाइनेंशियल ईयर का एक्सपोर्ट टर्नओवर 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स है तो भी वो 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप स्टार एक्सपोर्ट हाउस के बेनिफिट्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऊपर का आई बटन आप क्लिक कर सकते हैं और हमारा वीडियो इसके बारे में जो है आप देख सकते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में एक मेजर चेंज ये हुआ है कि फ्रेश एडवांस लाइसेंस एप्लीकेशन की जो गवर्नमेंट फ़ीस थी वो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए डीजीएफटी ने काफ़ी हद तक कम कर दी है। एज़ पर इमेज आप देख सकते हैं कि जहां एक नॉन एमएसएमई 1 लाख की एप्लीकेशन फ़ीस भरेगा, वहां पर एक एमएसएमई एक्सपोर्टर सिर्फ 5000 की एप्लीकेशन फ़ीस भरेगा। और इंडिया में 50 to 60% एक्सपोर्टर्स जो हैं वो एमएसएमई कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो ओवरऑल ये एक बड़ी सेविंग है। इसके अलावा फ्रेश लाइसेंस एप्लीकेशन रीवैलिडेशन ईओपी एक्सटेंशन के जो एप्लीकेशंस हैं उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर डीजीएफटी 1 से 2 दिन में प्रोसेस कर देगी और ईओडीसी और रिडेम्पशन के एप्लीकेशंस को पेपरलेस कर देगी। स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन जो अपैरल एंड मेडअप्स के लिए है, जो पहले सिर्फ सायन कैटेगरी में अप्लाई होता था, उसको अब हम सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर पैरा 4.07 में भी अप्लाई कर सकेंगे। और एडवांस ऑथराइजेशन में जो नॉर्म्स 1/4/2023 के बाद फिक्स हुए होंगे बाय द नॉर्म्स कमेटी दिल्ली, वो 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेंगे। ईपीसीजी स्कीम में एक मेजर चेंज ये हुआ है कि अब पोस्ट एक्सपोर्ट ईपीसीजी स्कीम को कम्प्लीटली निकाल दिया है। इसके अलावा डेयरी सेक्टर में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को प्रमोट करने के लिए डेयरी सेक्टर को एवरेज एक्सपोर्ट मेंटेनेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है अंडर ईपीसीजी स्कीम। काफ़ी सारे ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो नीचे इमेज में दिए गए हैं उसके एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को 75% कर दिया है उनके यूज़ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एडवांस लाइसेंस की तरह ही ईपीसीजी लाइसेंस के फ्रेश एप्लीकेशन की जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो भी डीजीएफटी ने कम कर। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम का एक क्लियर गोल ये है कि इंडिया की एवरी डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है। एवरी डिस्ट्रिक्ट के स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इस स्कीम के अंडर सारा जो काम है वो एक्सपोर्टर्स, स्टेट लेवल ऑफिसर्स और डीजीएफटी ऑफिसर्स के कोलैबोरेशन से होगा। सो एवरी न्यू एक्सपोर्टर को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट exporthubs.gov.in को विज़िट करना चाहिए। इस वेबसाइट में डिस्ट्रिक्ट वाइज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उसके ड्राफ्ट एक्शन प्लान्स भी अपलोड किए गए हैं। सो अगर किसी इंडिविजुअल को नया काम स्टार्ट करना है एक्सपोर्ट का, तो इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन की मदद से वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का काम स्टार्ट कर सकता है। और अगर किसी इंडिविजुअल को एक्सपोर्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो इस वेबसाइट पे डिस्ट्रिक्ट के स्टेट लेवल ऑफिसर्स और डीजीएफटी लेवल ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट्स भी दिए गए हैं। सो ओवरऑल न्यू अपकमिंग एक्सपोर्टर्स के लिए ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्कीम है। गवर्नमेंट को ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस न्यू एफटीपी 2023 में डीजीएफटी ने ये अनाउंस किया है कि ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को इस पॉलिसी के सारे एक्सपोर्ट बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक नॉर्मल एक्सपोर्टर को मिलते आ रहे हैं। एक्सपोर्ट बेनिफिट्स लाइक रॉडटेप, आरओएस, सीटीएल, एडवांस लाइसेंस, ईपीसीजी एक्सेट्रा। इसके अलावा डीजीएफटी ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर देगी और छोटे ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स को नेसेसरी हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा चेंज ये आया है कि एक्सपोर्ट जो कुरियर के फॉर्म में होता था उसकी पर कंसाइनमेंट की वैल्यू की लिमिट थी 5 लाख रुपीज़, जो अब बढ़ाकर 10 लाख रुपीज़ कर दी है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि और ज़रूरत पड़ी तो इस लिमिट को और बढ़ा देंगे या फिर इस लिमिट को ओवरऑल हम निकाल ही देंगे। सो ओवरऑल ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को
400 to 500 बिलियन यूएस डॉलर तक लेके जाने का जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया है इस न्यू एफटीपी के थ्रू। ये एमनेस्टी स्कीम एक वन टाइम सेटलमेंट है फॉर केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बाय एडवांस एंड ईपीसीजी लाइसेंस होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सालों पहले या एक एडवांस या ईपीसीजी लाइसेंस लिया होगा जिसके अंदर आपने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का बेनिफिट भी लिया है, लेकिन अब नेसेसरी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो लगा था वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तो इस एमनेस्टी स्कीम के अंदर आपको लेस ड्यूटी विद इंटरेस्ट भरने आएगी और आप इस स्कीम से एग्ज़िट कर सकते हैं। इस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। एफ्लियो ग्रुप में हम डीजीएफटी, कस्टम्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग में के कामों में एक्सपर्ट्स हैं एंड वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10+ ईयर्स। सो ऊपर डिस्कस की गई स्कीम्स के रिलेटेड आपको कोई भी काम है तो आप हमें रेफ़र कर सकते हैं एंड आवर टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट्स के सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू पॉइंट्स जो आपके पास होंगे। और फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।